वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा। आइंदा माली साल शरह नमू का हदफ 4.2%। FBR महसूलात का तखमीना 14,131 अरब रुपए। वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,206 अरब रुपए। सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए रखे गए हैं। दिफा के लिए 2,550। विफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पेंशन अखराजात 1,055 अरब रुपए होंगे। सिविल इंतजाम अखराजात के लिए 971 अरब रुपए मुख्तस। मजमूई बजट खसारा 6,105 अरब रुपए होगा। विफाकी वज़ीर खजाना ने फाइनेंस बिल 2025 की कॉपी सेनेट में भी पेश कर दी। बजट में 500 अरब रुपए के नैक टैक्स आयद करने की तजवीज़। सोलर इंपोर्ट पर 18%, 850 सीसी तक छोटी और हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स लगा दिया गया। ऑनलाइन अशिया मंगवाने पर 18% टैक्स लगेगा। गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए बिजली पर 10% सरचार्ज लगाने का फैसला। हुकूमत को सरचार्ज की शरह तब्दील करने का इख्तियार होगा। सीमेंट, मशरूबात, खाद, टेक्सटाइल मनसूबों पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का निफाज लाजमी होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बजट में 21% इजाफा, 716 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़, तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 24 मनसूबों के लिए तकरीबन 5 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए। दयामिर भाषा डैम के लिए 32.7 अरब रुपए। मेहमन डैम के लिए 35.7 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का फैसला। सालाना 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1%। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपये से कम करके 6,000 रुपये करने की तजवीज़। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15 से कम करके 11%। 22 से 23 लाख तनख्वाहों पर टैक्स शरह कम करके 23%। सालाना 1 करोड़ से जायद पेंशन वसूल करने वालों पर 5% इनकम टैक्स आयद। पेंशन पर आयद टैक्स के लिए उम्र की हद का तयन भी। 70 साल से कम उम्र पेंशनर्स की 1 करोड़ से ज्यादा आमदन पर टैक्स लगेगा। कम और दरमियानी पेंशन हासिल करने वालों पर कोई भी टैक्स आयद नहीं होगा। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकलकर टेक ऑफ की पोजीशन पर आ गया। मुश्किल हालात में हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाई है वो किसी कामयाबी से कम नहीं। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास से खिताब बोले, मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। मौशी अशारियों में इजाफा और शरह सूद में वाज़ेह कमी हुई। पिछले 1.25 साल के दौरान संगीन हालात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आम आदमी ने कुर्बानी दी। अशराफिया को इस सवाल का जवाब देना होगा कि उन्होंने कितना और तनख्वाहदारों ने कितना टैक्स दिया। मौजूदा बजट में मौशी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। वज़ीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। डेस्क बजाकर एहतजाज किया। स्पीकर डाइस का घेराव। बजट दस्तावेजात की कॉपियां फाड़ दी। बजट नामंजूर के नारे। हुकूमती बजट को IMF का बजट करार देकर मुस्तरद किया। बजट सेशन में हर मौके पर भरपूर एहतजाज का फैसला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, GDP की ग्रोथ 2.7% हो नहीं सकती। सलमान अकरम राजा बोले, बजट में तनख्वाहदार तबके को कोई रियायत नहीं दी गई। छोटे बचत करने वाले घरानों को बड़े मगरमच्छों के आगे डाल दिया गया। शिबली फराज ने कहा, बजट में गरीबों का खून चूसकर अशराफिया को फैलाया जा रहा है। नए माली साल के लिए दिफाई बजट में 20% इजाफे की तजवीज़। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। मिलिट्री पेंशनर्स की मद में 742 अरब। मुलाजमीन से मुतल्लिका अखराजात 884 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट दस्तावेज के मुताबिक दिफाई बजट से तीनों मुसल्लह अफवाज और इंटर सर्विसेज इदारों के लिए मुनासिब हिस्सा रखा जाएगा। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों को स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। वज़ीर खजाना ने भारत को शिकस्त देने पर पाक अफवाज की तारीफ की। कहा,
हालिया पाक भारत जंग में कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। कामयाबी पर अस्करी और सियासी क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। आलमी बरादरी में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। नॉन फाइलिस के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। नॉन फाइलिस कोई सरमायाकारी, गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। बैंक अकाउंट्स खुलवाने पर भी पाबंदी होगी। बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह बढ़ाकर 1%। सालाना 1 करोड़ से ज़ायद तक पेंशन वसूल करने वालों पर 5% इनकम टैक्स आयद होगा। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स 0.5% कम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, 1 जुलाई से टैक्स रिटर्न के लिए एक सादा फॉर्म जमा कराना होगा। फाइलर बनने के लिए टैक्स गोशवारे के साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करानी होगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने वाले ही कारोबारी लेन देन कर सकेंगे। बैंकों को अकाउंट होल्डर्स के बारे में मालूमात फराहमी लाजमी करार देने बारे कवानीन लाए जाएंगे। तामीरात और प्लॉटों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स कम। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह भी कम करने का फैसला। विदहोल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5%। दूसरी स्लेब में 3.5% से कम करके विदहोल्डिंग टैक्स 2%। तीसरी स्लेब में 3% से कम करके 1.5%। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। 10 मरले तक घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टाम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1%। हुकूमत का कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए नए बजट में रिलीफ का फैसला। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी। वज़ीर ख़जाना ने तकरीर में कहा, कम आमदनी वाले तबके को घर खरीदने या तामीर करने के लिए सस्ते कर्जे मिलेंगे। बजट में पेट्रोलियम लेवी 78 से बढ़ाकर 100 रुपये करने की तजवीज़। पेट्रोल, डीजल, हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर 2.5 रुपये कार्बन लेवी आई। बजट दस्तावेज के मुताबिक 2026-27 में कार्बन लेवी की शरह 5 रुपये फी लीटर की जाएगी। फर्नेस ऑयल पर भी पेट्रोलियम लेवी ऐलान करदा शुदा शरह से आयद की जाएगी। नए बजट में एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल के लिए इकदाम। पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शों के इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद करने की तजवीज़। तेल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की फरोख्त और आमदन पर इंजन कैपेसिटी के मुताबिक लेवी आयद करने की सिफारिश। हुकूमत का नए बजट में कस्टम इस्लाहात मुतारिफ कराने का फैसला। वफाकी बजट में कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज के लिए 7.5 अरब रुपए तजवीज़। ग्रीन लाइन बस सर्विस के लिए 3 अरब। K4 मंसूबे के लिए 3 अरब 20 करोड़। साइट इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों के लिए 3 अरब। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के लिए 10 अरब। सिंध मदरसतुल इस्लाम मलिर कैंपस के लिए 15 करोड़। जामे कराची में एकेडमिक सहूलियात में बेहतरी के लिए 30 करोड़। NEDU यूनिवर्सिटी के लिए 30 करोड़। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन कराची कैंपस के लिए 10 करोड़। NCA कराची कैंपस बनाने के लिए 10 करोड़। स्टील मिल्स की अराजी पर कराची इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए 50 करोड़। कराची में IT पार्क के लिए 6 अरब रुपए रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री कायदे-आज़म म्यूजियम की तामीर नो। हैदराबाद के लिए भी तरक्याती पैकेज का ऐलान। पीपल्स पार्टी विफाक के कराची के लिए बजट पर नाखुश। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं, विफाकी हुकूमत ने हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए खातिर ख्वार रकम मुख्तस नहीं की। K4 मंसूबे के लिए भी रकम कम है। सिंध के दोनों बड़े मंसूबे रोल जाएंगे। शाजिया मरी बोली, बजट में खातिर ख्वाह रिलीफ नजर नहीं आ रहा। तनख्वाहदार तबके को जैसा रिलीफ मिलना चाहिए था दिया नहीं गया। तनख्वाहदार तबके की तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। विफाकी बजट पर ताजिन तंजीमों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। सरबराह कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुबैर मोतीवाला और सदर जावेद बुलवानी कहते हैं, हुकूमत पिछले साल के अहदाफ पूरे करने में नाकाम रही। बजट में सनती तरक्की की बात नहीं की गई। सिर्फ मामूली तनख्वाह बढ़ाने से बेहतरी नहीं आ सकती। सदर फेडरेशन ऑफ चैम्बर आतिफ अकराम शेख कहते हैं, शरह सूद 7% की जाए। टैक्स वसूलियों का हदफ गैर यकीनी है। चेयरमैन पिया फहीम उर रहमान सहगल बोले, ये IMF का बजट है, ताजिर दोस्तों नहीं। फैसलाबाद चैम्बर रेहान नसीम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बजट तजावीज़ में कहीं भी इंडस्ट्री की बात नहीं की गई।
सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाना इंतहाई अफसोसनाक है। लाहौर चैम्बर के सदर ने कहा, निजकारी प्रॉपर्टी सेक्टर में छूट और तनख्वाहदारों को रिलीफ देना अच्छा इकदाम है। सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में 10% इजाफा मुस्तरद किया। तनख्वाहों और पेंशन में कम से कम 50% इजाफे का मुतालबा। इस्लामाबाद सेक्रेटरीट के बाहर एहतजाज, नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है विफाकी सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक खत्म की जाए। सूबाई तर्ज पर तमाम विफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन बमा मराहत की जाए। लीव इनकैशमेंट और विफाकी मुलाजमीन की पेंशन इस्लाहात वापस ली जाए। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस बुनियादों पर जम करके पे स्केल को रिवाइज किया जाए। और टेस्ट क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग, दो बड़ी ताकतों का टाकरा। आईसीसी चैंपियन टेस्ट के फाइनल में आज ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। लंदन के तारीखी लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में मैदान सजेगा। दोनों टीमों ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया।